हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस लेक्चर में एरिया बिटवीन टू कर्व्स कि दो कर्व हो हमारा, चाहे वो इस टाइप से हो कर्व तो उसके बीच का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, या फिर कर्व आपका कुछ इस टाइप से होगा तो उसके बीच का एरिया ये जो होगा बाउंडेड एरिया वो कैसे फाइंड करेंगे। और अगर आपके पास एनसीईआरटी का पार्ट 2 है तो आप देख सकते हैं कि उसका जो कवर पे है कुछ इसी टाइप से आपका फिगर बना हुआ है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एनसीईआरटी का पार्ट 2 है और ये जो आप जो देख रहे हैं ये आपका किससे है, एरिया बिटवीन टू कर्व से रिलेटेड है। तो चलिए सीखते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें दो केस हमको पढ़ना है एरिया बिटवीन टू कर्व में। एक फर्स्ट केस जो हमने फर्स्ट जो ग्राफ बनाया कुछ उस टाइप से है, और सेकेंड केस जो हमारा जो सेकेंड जो ग्राफ था उससे रिलेटेड कुछ है। तो लिखते हैं केस फर्स्ट। अगर आपके पास कोई फंक्शन fx है, वो आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी रीजन में। किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, gx से। किस रीजन में, x बिलोंग्स टू a टू b। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे ये हमारा क्या मान लेते हैं, fx का ग्राफ है, y इक्वल टू fx का, और ये मान लेते हैं y इक्वल टू gx का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, gx का ग्राफ। और ये है आपका कौन सा, x एक्सिस। और आपको कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है, a से b के बीच में। a से b के बीच में a, और ये रह गया आपका क्या, b। इसके बीच का ये जो एरिया है ये हमको फाइंड करना है। इसको कैसे निकालेंगे, तो हम एक बात सबसे पहले गौर कर रहे हैं, क्या a से b के बीच में हमारा जो fx है उस पे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसका, gx से क्या है, बड़ा है। या हो सकता है बराबर भी हो, अगर आपके केस में बराबर हो जाए तो इस सिचुएशन में हमको ये एरिया निकालना है a। देखिए इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि अगर ये हमारा y इक्वल टू fx का ग्राफ है और इसमें हमको एरिया निकालना था, क्या a से b के बीच में हमको करना है, तो a से b के बीच में ये माइनस सेकेंड आपका क्या, ये जो x एक्सिस है और ये आपका क्या है, x एक्सिस ही है। और इसमें आपका कौन सा ग्राफ है, तो y इक्वल टू कौन सा है, gx का ग्राफ है। ये मान लेते हैं y इक्वल टू gx का ग्राफ है। और यहाँ से अगर जो हम a से b के बीच में देखेंगे तो आपका ये एरिया इंक्लूडेड होगा। तो अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या ये जो पूरा एरिया है उसमें से ये एरिया हम माइनस कर देते हैं, और ये जो रीजन आपका है अगर ये a है और ये हमारा a1 है और ये हमारा a2 है, तो a1 आपका क्या डिनोट कर रहा है, तो a1 आपका डिनोट कर रहा है एरिया कहाँ से कहाँ, a से b, कौन सा ग्राफ, fx dx। और आपका जो a2 जो रीजन है वो आपका कहाँ से कहाँ डिनोट कर रहा है, तो a टू b, और आपका क्या हो जाएगा, gx dx। तो हमको क्या करना है, अगर आपको a एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमको बस क्या करना है, a1 में किसको माइनस कर देना, a2 को माइनस कर देना। इसको लिखते चलिएगा साथ में, क्योंकि हम इतने अच्छे से इसलिए बता रहे हैं कि आप साथ में नोट्स भी बनाते चलें। तो ये जो हमारा जो अब जो कर्व था इतना तो विजुअलाइज कर लिए कि ये जो हम जो एरिया अगर हमको निकालना है, a निकालना है आपको एरिया, तो वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, जो आपका ऊपर में है fx dx माइनस कहाँ से कहाँ, a से b आपका क्या, gx dx। और इसको ये भी लिख सकते हैं a टू b fx माइनस gx dx। तो जब भी ये केस कब अप्लाई करना है, तब अप्लाई करना है जब आपका क्या हो, fx क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू gx हो, बिटवीन x बिलोंग्स टू a टू b। अगर आपका gx ग्रेटर होगा तो gx को पहले लिखेंगे। ये थे आपके फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकेंड केस हमारा क्या है, और इसके बाद 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और प्रॉब्लम करके इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा जो भी है किस टाइप का सीरीज है, कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है केस 2। देखिए केस 2 किस टाइप से है, अगर ये आपके पास x एक्सिस है और मान लेते हैं कि ये जो कर्व है आपका y इक्वल टू fx का कर्व है,
और एक और कर्व बनाते हैं, वो मान लेते हैं कि ये हमारा है y इक्वल टू जी एक्स का कर्व है। हमको इसके बीच का जो इंक्लूडेड एरिया है ये निकालना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, और आपको निकालना कहाँ से कहाँ है, तो ए टू बी, क्योंकि इसके बीच का यही एरिया इंक्लूडेड है, ए टू बी। आपको ये एरिया निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कर्व को उसको इक्वल करके देखना है कि किस किस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो रहा है। तो एक ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है, एक ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है, मान लेते हैं ये सी है, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है। अब हम देख रहे हैं ए से बी के बीच में आपका एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जी एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, ए से सी। और वही अगर इस रीजन में देखते हैं तो आपका जी एक्स ग्रेटर है, ये आपका ग्रेटर है किससे, एफ एक्स से ग्रेटर है। जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, सी से बी। तो बस ये दोनों जो रीजन है हमारा, बस क्या करना है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो देखिए अगर हमको पूरा का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए वन प्लस क्या, ए टू। ए अगर हमको पूरा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका ए वन क्या होगा। तो इस रीजन में हम देख रहे हैं कि आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, और जब आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स होगा तो क्या होगा, ए से सी एफ एक्स माइनस क्या, जी एक्स डी एक्स। अभी हमने देखा था ये, प्लस इस रीजन में हम देख रहे हैं कि आपका जी एक्स ग्रेटर है किस रीजन में, सी टू बी। तो उस रीजन में क्या करेंगे, जी एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स डी एक्स। क्या यहाँ पे दोनों को साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का लिमिट क्या है, डिफरेंट। तो ये थे आपके सेकेंड केस। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस दोनों केस पे। तो चलिए देखते हैं, साथ में लिखते चल रहे हो ना कि नहीं लिख रहे हो, लिखते चलना है साथ में, और बोर्ड में फाड़ देना है। बोर्ड के बाद फाड़ना है उसको, है ना, बोर्ड से पहले मत फाड़ देना, नहीं तो बोर्ड्स में दोस्त से कॉपी मांगना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन कर्व दिया हुआ है, क्या गिवन है। तो एक गिवन है कर्व आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आपका दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अगर पॉसिबल हो तो ग्राफ जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप ग्राफ बना लिए तो आपका आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो सबसे पहला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पता है कि ये हमारा क्या, एक पैराबोला होता है, और जब एक्स स्क्वायर है हमारा तो अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा, मीन्स कुछ इस टाइप से आपका होगा। और सेकेंड आपका क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये भी पैराबोला है, लेकिन ये हमारा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल होगा। ये हमारा, तो ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए। अब ये निकालना है कि ये हमारा इसके बीच का इंक्लूडेड एरिया तो ये है, तो अब ये हमको निकालना है कि ये हमारा कौन कौन पॉइंट पे कट कर रहा है। तो चलिए निकालते हैं कौन कौन पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक आपका है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पे पावर 2 इक्वल टू एक्स, देन यहाँ से हो जाएगा x पे पावर 4 इक्वल टू एक्स, देन x पे पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका फर्दर फैक्टराइज करते हैं, यहाँ लगाते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 0 आ जाएगा या x इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो कभी आपका 0 होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जब d निकालिएगा तो लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी आपका कोई भी रियल नंबर के लिए ये 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया x का, एक तो यहाँ पे x इक्वल टू 0
और एक यहाँ पे जब आप x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो y का भी वैल्यू कितना आने वाला है, दोनों से x इक्वल टू 1 पुट करो तो यहाँ से भी y इक्वल टू 1, यहाँ से भी y इक्वल टू 1। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा निकल गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा निकला, एक 0,0 जिसको a बोल रहे हैं और एक आपका b आपका क्या 1,1। अब देखिए ये दोनों आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल चुका है। अब हमको ये निकालना है एरिया। अब बोलिए सर आपको कैसे पता चला कि यही ऊपर जाएगा यही नीचे आएगा। देखिए यहाँ से अगर ये हमारा जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा प्लस माइनस रूट एक्स। तो चूंकि ऊपर है तो प्लस रूट एक्स लेते हैं और बिटवीन यहाँ पे क्या हुआ, एक आपका है x पे पावर 1/2 मीन्स रूट एक्स और दूसरा आपके पास क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए जब भी आपका जो पावर है जितना कम होगा यहाँ पे क्या होगा, x पे पावर 1/2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है। अगर हमारा x 0 से 1 से बिलोंग कर रहा है तो ये हमेशा जितना कम पावर होगा उतना ज़्यादा वैल्यू होगा। आप चेक कर सकते हैं 1/2 पे पावर कितना कीजिए 2, देखिए आ जाएगा 1/4, 1/2 पे पावर कीजिए 3 आ जा रहा है 1। जितना हम ज़्यादा पावर कर रहे हैं उतना कम आ रहा है, इसका मतलब जो कम पावर होगा वो ग्रेटर होगा हमारा ओबियस है 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ से ये पता चले गया कि हमारा इस टाइप का कर्व होने वाला है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा निकल गया। इसको साथ साथ में लिखते चलिएगा क्योंकि ये सब भी आपको एग्जाम में करना है। अब हमको निकालना इसके बीच का एरिया। तो मेरा कौन ग्रेटर है, तो अगर मान लेते हैं ये हमारा fx है और ये हम मान लेते हैं gx है तो मेरा fx ग्रेटर है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, तो एक आपका तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जिसको हमने gx माना है और एक आपका है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जहाँ से y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट एक्स। और इससे चूंकि हमको बस ऊपर वाला लेना है तो यहाँ पे बस लेंगे y इक्वल टू रूट एक्स। तो ये आपका हुआ fx। तो हमारा कहाँ से कहाँ जो एरिया जो हो जाएगा वो आपका a से b fx माइनस क्या gx dx होता है। तो a हमारा क्या है 0 है और कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। fx आपका क्या है, तो fx आपका रूट x है माइनस क्या होगा gx क्या है एक्स स्क्वायर dx। तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 कहाँ से कहाँ आपका 0 से 1। तो अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो 1 पे पावर 3/2 कुछ भी करो तो उतना ही आएगा और ये 2 डिवाइड है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2/3 माइनस यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1/3। अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 माइनस 0। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/3। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की।